बता दें कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। 265 रनों का लक्ष्य भारत के सामने था। सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर भारत ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी, 123 रन की पारी उन्होंने खेली है। विराट कोहली सेंचुरी बना नहीं पाए, 96 रनों पर नाबाद रहे। वो 4 रन दूर अपने शतक से रह गए। इससे पहले शिखर धवन का विकेट जरूर गया था, लेकिन 46 रन वो भी बना चुके थे। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से हर दांव इस्तेमाल कर लिया, लेकिन भारत का सिर्फ एक विकेट ही वो चटक पाए। भारत ने ये जीत हासिल की है केवल 40 ओवर और एक गेंद में, यानी कि 59 गेंद रहते हुए भारत ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। और अब रविवार को एक बार फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ंत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के खिलाफ यह सुपर फाइनल खेला जाएगा रविवार के दिन। वर्ल्ड टी20 जो कि पहला वर्ल्ड टी20 था, उसके बाद पहली बार है कि दोनों टीमें फाइनल में एक बार फिर आमने सामने होंगी। बांग्लादेश की तरफ से बने थे 264 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पूरे 50 ओवर खेलकर उतने बना पाए थे। 10 ओवर रहते रहते ही भारत ने इस टारगेट को चेज कर लिया। इस मैच से पहले बांग्लादेश तमाम तरह की चुनौती दे रहा था, तमाम तरह की बातें बांग्लादेश की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आखिरकार जो नतीजा सामने आया है उसके बाद बांग्लादेश की क्या, पाकिस्तान की भी बोलती बंद हो गई होगी। क्योंकि बांग्लादेश से इस मैच के साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी उनके भी कई पूर्व खिलाड़ियों की चुनौतियां आने लगी थी, लेकिन भारत ने अपने इस दमदार प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया है। बात सिर्फ बांग्लादेश जैसी टीम की नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहां तक पहुंचने में किस तरीके से भारत ने केवल एक मैच गंवाया है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ वो मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि क्यों टीम इंडिया ही बन सकती है चैंपियन फिर से। पिछले बार की चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम इंडिया इस बार फिर से फाइनल में है और सामने भारत के होगी पाकिस्तान की टीम, यानी वो सुपरहिट मुकाबला जो एक सुपर फाइनल के तौर पर खेला जाएगा लंदन के ओवल मैदान में। हमारे साथ हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जितनी आशंकाएं थी उनको कहां दफन कर दिया पता नहीं। इतनी बड़ी जीत सेमीफाइनल में और पहुंचे हैं फाइनल में हम। बिल्कुल श्वेता, और देखिए शंकाएं हमें थी क्योंकि टीम श्रीलंका से हार गई थी, लेकिन चैंपियन टीम हो ना तो ऐसी हो, मर मर कर नहीं जीते। आप याद कीजिए कौन सा आखिरी आईसीसी की इतनी बड़े टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हुआ हो जो इतना एक तरफा, इतना नीरस और इस तरह का हो कि एक टीम जो है वो दूसरी टीम को बुरी तरह रौंद कर फाइनल में आई है। तो मुझे लगता है कि आप जब सुबह बात कर रहे थे कि इस जीत की गूंज पाकिस्तान में अभी से सुनाई दे रही होगी, पाकिस्तान के खिलाड़ी वैसे ही भारत से डरते हैं, और जिस तरह भारत ने आज बांग्लादेश को एक तरफा हराया है, पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से कांप रहा होगा। एक तो फाइनल का प्रेशर, दूसरा ये कि अगर भारत से हार गए तो क्या, और तीसरा जिस तरह से भारत ने आज खेला है। गेंदबाजी में ठीक है थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर आपने कम बैक किया और उसके बाद जो बैटिंग हुई है श्वेता, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का खेल था ये वाकई। और मुझे तो जानना होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी अब क्या कह रहे हैं। अभी तक उनका कहना था कि रोहित शर्मा को बेईमानी से नॉट आउट दिया गया उस 2015 के वर्ल्ड कप में, इस वजह से बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। आज की रोहित शर्मा की पारी के बारे में क्या कहेंगे वो? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन तीनों, और मुझे लगता नहीं है कि आज कोई बहाना होगा उनके पास। बहाना होना भी नहीं चाहिए श्वेता, क्योंकि कहते हैं ना कि वो छोटी छोटी चिक 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 चलती रहती थी। वो एक तरफा हारना उनका एक बार बहुत बड़ा हार उनकी बहुत जरूरी थी कि वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे। अच्छी टीम है, सेमीफाइनल में आई, किस्मत उनके साथ थी। अगर बरसात ना होती, ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर और खेल लेता तो आज ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता सेमीफाइनल, एक अच्छा सेमीफाइनल होता। भारत को क्या है, भारत को आसान सेमीफाइनल मिला, लेकिन आसान मैच भी आपको जीतना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि भारत मर मर के नहीं जीता है। ऐसा नहीं कि भारत ने 2 विकेट से 3 विकेट से मैच जीता, आपने 10 ओवर पहले खत्म किया। इतनी बड़ी जीत भारत को मिली, और बल्लेबाज रन बना रहे हैं, लगातार बल्लेबाजों का रन बनाना, और जिस तरह श्वेता कंडीशंस ईज आउट हो रही हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान का मुकाबला था, बर्मिंघम में थी, उस दिन कितनी ठंड थी, लेकिन अब धूप निकलनी शुरू हो गई है, गर्मी आनी शुरू हो गई है, विकेटें और बेहतर हो गई हैं, और इन विकेटों पर ओवल के मैदान में जहां पर फाइनल खेलना है, इस भारतीय बैटिंग लाइनअप को रोकना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए।